गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं, कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती है। अपनी इन अजीम माओं के आंसुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं है। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात का बायस बनती हैं। अजीम माओं के आंसुओं की कसम बहादुर बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम दिफा शोहदा की मरकजी तकरीब में अज़्म का इजहार। GHQ में मुनक़िदा तकरीब में बोले, वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को जितना भी खराज अक़ीदत पेश किया जाए कम है। पाकिस्तान के शेर समंदर, फजा और जमीन पर इकबाल के शाहीन बनकर झपटे। लाहौर जिमखाना में चाय पीने का ख्वाब देखने वाला दुश्मन फरार हो गया। बीस साल से ज़ायद अरसे में फितना अल ख्वारिज और दूसरे दहशत गर्दों के खिलाफ लातादाद कुर्बानियों का समर पाकिस्तान की सालमियत और बतदरीज इस्तेहकाम की सूरत में जाहिर है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मार्का हो या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को भरपूर तक़वियत दी है। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। गैर मुल्की शह पर फसाद फ्लड्स बर्पा करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से तारीखी खिताब। यौम दिफाए शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर वतने अजीम के तमाम बहादुर शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तानी कौम एक जरी और बहादुर कौम है। इजरायली जारियत और फ़लस्तीनियों का इस्तेहसाल इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इजरायली जारियत और फ़लस्तीनियों का इस्तेहसाल इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद और आज़ादी को सलाम। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफाए शोहदा की मरकजी तकरीब। दिफाए वतन के खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और उनके अहल खाना को खराज अक़ीदत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। शोहदा के अहल खाना, वफाकी काबीना के अरकान, कानूनदान और मारूफ शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मिलकर यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा के साले सवाब के लिए दुआ भी की। तकरीब के दौरान शोहदा का नाम आते ही गम ताज़ा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आबदीदा हो गए। शोहदा के अहले खाना अपने जज्बात पर काबू ना रख पाए। कई रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। तकरीब के दौरान शहीद के तस्करे पर खातून बेहोश, कई माएँ, बहनें, बच्चे और बेवाओं के जज्बात उभर आए। आंखों से आंसू टपक पड़े। जहाज बाबर और हुनैन पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में शामिल। कराची में पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, कराची शिपयार्ड्स के सीनियर नुमाइंदगान और मुसल्लह फौज के आला हुकाम की शिरकत। सदर ने खिताब में कहा कि PNS बाबर और हुनैन जदीद निज़ाम से लैस हैं। खित्ते की सलामती के लिए बहरिया का अहम किरदार है। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। कराची से खैबर तक यादगार शोहदा पर हाजिरी हो, जवानों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत या फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाने का आज़म। यौम दिफाए पाकिस्तान पर बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। चप्पे चप्पे से पहुँचाए अवाम के जज्बात। रिवायत के मुताबिक बोल न्यूज़ रहा इस बार भी सबसे आगे। बुज़दिल, दुश्मन, गरूर, तकब्बुर और घमंड के साथ रात की तारीकी में हमला आवर होकर हमारी बहादुर अफवाज के जवानों की, जिन्होंने उन बुज़दिल कार्रवाइयों के सामने शीशा फैलाई हुई और सीना जोर ताकत के साथ मुकाबला किया। गवर्नर हाउस में यौम दिफा शोहदा की तकरीब। शोहदा के अहले खाना का रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल।
नेवी के बैंड ने शोहदा के अहले खाना को सलामी पेश की। गवर्नर सिंध ने यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब में कहा, आज का मेहमान खुसूसी मैं नहीं, शोहदा की फैमिलीज हैं। आज का दिन शोहदा को याद करने का दिन है। कौम की खुशनसीबी है कि आर्मी चीफ सैयद भी हैं, हाफिज भी हैं। 9 मई जैसे वाक़यात करेंगे तो शोहदा और लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे। पर 1965 की जंग में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्की फ़ज़ाए हुदूद की मुहाफ़िज़ों की बहादुरी को याद करने के लिए आज यौम फ़िज़ाइया कौमी फ़ख्र के साथ मनाया जाएगा। पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने महदूद वसाइल के बावजूद न सिर्फ भारतीय फ़िज़ाई हमलों को पसपा किया, बल्कि फ़िज़ाई लड़ाई में बेमिसाल महारत और गैर मुतज़लज़ल जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी। पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में ऐवान सदर में इतवार को अशाया होगा। हुकूमत आइनी तरमीम के लिए JUI को भी मनाने के लिए कोशा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने इतवार को मशावरती इजलास तलब कर लिया। JUI मान गई तो हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए सिर्फ 4 वोट मज़ीद दरकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी। अदालत ने 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीछे साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। पार्लिमान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लिमान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या इकट्ठे होने पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इकट्ठे होने पर 10 साल कैद की सजा होगी। पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा एक्ट 2024 सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी मंजूर। इजाज़त के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस ऑफिसर किसी भी वक्त मुंतशर करा सकेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा कि नहीं हो सकता कि गैर मुल्की वफूद आ रहे हों और डी चौक को बंद कर दिया जाए। बात तो इसलिए है, अब उनकी अपनी सियासत का मसला है। उस सियासत को बचाने के लिए उसके पास यही रास्ता था कि वो इस्तीफा दे और आगे चल के कहे कि मेरे जैसा बड़ा चैंपियन और को नहीं। बलूचिस्तान का मसला बलूचों को हल करना पड़ेगा और हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि बलूचों का मसला कैसे हल हो। अख्तर बेगल का इस्तीफा अपनी सियासत को बचाने के लिए है। इस्तीफा देकर वो साबित करना चाहते हैं कि उनके जैसा चैंपियन कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की अख्तर बेगल पर तनकीद। सखर में बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान का मसला बलोचों को हल करना पड़ेगा। हुकूमत को भी मसले के हल के लिए सोचना होगा। दो जजेस ने इस्तीफे दिए, उन पर करप्शन के इल्जामात है। अगर इन जजेस की जगह कोई सियासतदान होता तो अभी जेल में होता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। बोले, देखना यह है क्या सुप्रीम कोर्ट इन जजेस का ओपन ट्रायल करेगी या नहीं। हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। अख्तर बेगल का इस्तीफा जज्बाती फैसला है। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दाम करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन भी जारी। हर किस्म की नई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली असामियाँ खत्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। महंगाई के सताए अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में मजीद इजाफा। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफी वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बिल्स में वसूल की जाएंगी।
लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म, अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर, जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने 148 डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत सिंध के लग्जरी गाड़ियां खरीदने के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पैरालंपिक गेम्स में शरीक पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। हैदर ने डिस्क थ्रो इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी एथलीट ने डिस्क को 52.54 मीटर्स की दूरी तक फेंका। उज़्बेकिस्तान ने सोने और कनाडा ने चांदी का तमगा जीता। वज़ीर आज़म की पेरिस पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को मुबारकबाद। कौमी टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान के लिए नया नाम गर्दिश करने लगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। जराए के मुताबिक चैंपियंस वनडे कप में बाबर आजम का कप्तानी ना करना उनके पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कप्तान बरकरार ना रहने की जानिब इशारा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए बाबर आजम की जगह नया वाइट बॉल कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पर मोहम्मद हारिस ने रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक होने की खबर सुनाई। निकाह की तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और साथी क्रिकेटर अब्बास आफरीदी ने शिरकत की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि निकाह की तकरीब की मुनासबत से मोहम्मद हारिस ने सफ़ेद कुर्ता पाजामा और कोट ज़ेब तन किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।